जितना फायदा प्रधानमंत्री अपने दोस्त को पहुंचाते हैं, जितना कर्जा वो अपने दोस्त का माफ करते हैं, उतना ही पैसा, उतना ही धन हम आम लोगों के जल कल्याणकारी योजनाओं पे लागू करेंगे। इसी जयपुर में कन्हैयालाल ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रफीक खान व किशन पोल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अमीन कागजी के लिए मांगे वोट। कल जयपुर शहर के आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कन्हैयालाल ने भारी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी पर साधा निशाना और जनता से अमीन कागजी और रफीक खान को जीतने का किया आह्वान। आइए देखते हैं इस मौके पर कन्हैयालाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसका मतलब ये है कि जैसे हर किसी को अपने बाल बच्चे के बारे में सोचने का अधिकार है, हम गरीबों को भी, दलितों को भी, पिछड़ों को भी, आदिवासियों को भी, महिलाओं को भी, किसानों को भी, मजदूरों को भी, व्यापारियों को भी और आम लोगों को भी अपने बाल बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और हमारा भविष्य किस बात में है? हमारा भविष्य इस बात में सुरक्षित है कि हमारी देश की आजादी सुरक्षित रहे। करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो आप अमीन कागजी साहब को अपनी दुआ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए और हम आपको कांग्रेस पार्टी की गारंटी देते हैं कि जितना फायदा प्रधानमंत्री अपने दोस्त को पहुंचाते हैं, जितना कर्जा वो अपने दोस्त का माफ करते हैं, उतना ही पैसा, उतना ही धन हम आम लोगों के जल कल्याणकारी योजनाओं पे लागू करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोग जो पूरे धैर्य से हमारे इस कार्यक्रम को सुने, अपने घरों में बैठ करके सुने, इस मोहल्ले के, इस टोले के, इस क्षेत्र के आप सभी आदरणीय लोगों से बोल विधानसभा के, राजस्थान के, जयपुर के आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके, दुकानदारी करके, ठेला रिक्शा चला करके, ड्राइवरी करके, सफाई कर्मचारियों का काम करते हुए अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम, जय हिंद कहता हूं। साथियों, ये चुनाव का वक्त है और मैं समझता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए यह एक महापर्व होता है। यह किसी भी आम नागरिक के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। यह सबसे बड़ा त्योहार इसलिए होता है कि जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो आजादी सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं मिली। आजादी मिली कि इस देश के भीतर चाहे कोई बेटा किसी भी मां के कोख से पैदा हुआ हो, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की नजरों में सबको बराबरी का अधिकार दिलाया। संविधान की नजरों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह तय किया कि महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, है कि जो आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वो आजादी कोई भीख नहीं था, वो आजादी कोई लीज नहीं था। इस देश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने अपनी जान गंवा करके ये आजादी हमको दिलाई है। इसीलिए जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव सिर्फ भावनात्मक बातों पे नहीं होना चाहिए। चुनाव सिर्फ इस बात पे नहीं होना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट क्या बोल रहा है। चुनाव इस बात पे होना चाहिए कि कौन सा जनप्रतिनिधि हमारे लिए क्या काम किया है और हमारे लिए क्या काम कर सकता है, इसको हमको तय करने की जरूरत है। इसीलिए आज जब राजस्थान में चुनाव हो रहा है तो कुछ खास बातों पे हमको ध्यान देने की जरूरत है। और आप सब लोगों से मैं जानना चाहता हूं, आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के आम लोगों के लिए काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा करके बताइए, काम किया है क्या? राजस्थान में
चिरंजीवी योजना लागू हुई है? क्या बिजली बिल माफ किया जा रहा है? क्या लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही है? वार्ड 66 में किशनपुर विधायक अमीन कागजी आज यहाँ पधारे हैं, तो आप इनको जनता से क्या सहयोग दिलाओगे? हमने देखो अमीन कागजी का पिछला कार्यकाल आपके सामने है। उन्होंने 5 साल किस तरह पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक के काम किए हैं, हम वही भरोसा दिलाना चाहते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद अब जो चुनाव जीतेंगे अमीन कागजी, तो इससे भी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे और हर आदमी से पब्लिक से जुड़े हुए रहेंगे। जो भी पब्लिक की समस्या है वो सबको वो सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप पहले उनका पिछला कार्यकाल देख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने क्या योजना निकाली थी? हमने सुना है योजना निकाली है। या राजस्थान ने अभी 7 जो नई योजनाएं निकाली है, उसमें सिलेंडर है जो 500 रुपये में देने का है, वृद्धा पेंशन है और हॉस्पिटल है। ऐसे ही जैसे गोबर खरीदने का जो है, किसानों को कर्जा माफ़ी है। ये सब पब्लिक के भलाई के लिए राजस्थान ने सारी योजना पब्लिक के भलाई के लिए निकाली है। अब्दुल कदीर कागजी। ये बाबा झूठ माट का डोख लेवाल, ये बाबा किसी नाम का नहीं। हम सब क्या महाराज बन जाएंगे? भूखे मरते रहे महाराज बन जाए। महाराज तो फिर ये जितने भी महाराज आ रहे हैं पाखंडी महाराज है। ये सारे पाखंडी महाराज हमारे गरीबों को लूटने के लिए खुद के घर तो छोड़ दिए, खुद के घर छोड़ दिए, खुद के बीवी बच्चे छोड़ दिए, और वो हमारे गरीबों के भी बच्चे छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए छोड़ा है कोई कुछ नहीं करा। हमारे मकान और माइनॉरिटी के लोगों के मकान साथ साथ रहे, साथ साथ है और साथ साथ ही रहेंगे। माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट एक साथ रहती आई है, एक साथ रहेगी। किसी भी तरीके की दुश्मनी पैदा नहीं होगी। सारा शोषण बीजेपी सरकार में हुआ है। क्या शोषण हुआ है? हमारी मनीषा को आधी रात को जला दिया गया। जहाँ पे आदित्यनाथ सरकार थी, आदित्यनाथ योगी सरकार थी, वहाँ पर मनीषा बहन को आधी रात को हाथरस यूपी में अरे कुछ क्राइम नहीं करा। हर शादी